अपने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में हैं, कार्यालय का लोकार्पण है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे मूल उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब, आपने मेरे को भी बचाया और मूल रूप से संगठन का अपना जो भाव है उस मंत्र को भी सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं आपसे 100% सहमत हूं, ये बात सही है। ऐसे ही तो सारी बात बनती है और चलती भी ऐसी है, लेकिन ये बात अलग है कि हमारे मूल संगठनों के अगर कोई कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है तो लोकार्पण हो रहा है, तो ये कार्यालय बन क्यों रहे? कार्यालय हमारे काम का आधार है। कार्यालय हमारे काम के आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कई प्रकार से हमको लाभान्वित भी करता है और ऊर्जा भी देता है। ऐसे में एक भवन का लोकार्पण हुआ है, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं लघु उद्योग भारती के नए भवन के आधार पर। और भवन भी कितना बढ़िया बना है। कहाँ हमारा अपने आपकी जो मैं संगठन की आयु देख रहा था, जो आपने ही बताई, लगभग 20-21 साल आपने लघु उद्योग भारती की आयु बताई, 31 साल। लेकिन 31 साल के साथ हमारा ये शताब्दी वर्ष भी तो चल रहा है, अगर हम 1925 से जोड़ेंगे। लेकिन ये जो निकलती शाखाएं हमको अपने सभी प्रकार से पुष्ट कर रही है, आनंद के साथ हमारे विचार के प्रति और हमारी गहराई प्रदान कर रही है, और उसका हमको एहसास भी हो रहा है। दोनों प्रकार से भवन बन जाए, लेकिन भवन में काम करने वाले लोगों की क्षमता कैसी है, उनकी आत्मा कैसी है, फिर सरकार के माध्यम से सरकार भी बनी है तो सरकार की परिस्थिति कैसी है, सरकार के काम करने की नीतियां कैसी है। तो ये जरूर नीतियों पे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से हमने कहा कि अगर राज्य के अंदर समृद्धि देखेंगे तो केवल 1-2 जिलों को समृद्ध करने से बात नहीं बनेगी, हमको पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने अपने लिए मालवा में इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, लेकिन यहाँ नर्मदापुरम क्यों नहीं हो सकता है, रीवा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे छोटे छोटे स्थान, शहडोल जैसे स्थान पर भी हमारे उद्योग संवर्धन के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संभाग पर बीते साल हमने हर एक जगह सभी विषयों को मिला करके अपनी इंडस्ट्रियों की शुरुआत कराने के लिए सभी प्रकार के देश के, प्रदेश के, विदेश के सारे लोगों को आमंत्रित करते हुए, हमारे प्रदेश को समृद्ध करते हुए, उनके अपने साथ कदम से कदम कैसे मिला के चल सके उस दिशा में भी काम किया। और जैसे 1 साल पूरा और GIS हुई, अब कितने आश्चर्य की बात थी कि भोपाल जैसी राजधानी केंद्र पे अभी 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन GIS हमारे लिए पहली बार भोपाल में हुई और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। हमें इस बात का गर्व भी है और ये वो चीज है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे राजधानी और ऐसे हुए जुड़े हुए प्रत्येक नगर पे ध्यान जाना चाहिए। और GIS के बाद अब हमने अपने अलग अलग उद्योगों पे, कि हमारे जिले में भी अगर माइनिंग के सेक्टर में कटनी का वजन है तो कटनी में देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के लोग आना चाहिए। हमारा हिम्मत तब बड़ी थी जब हमने पहली बार ग्वालियर, जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। कितना आश्चर्य लगता, ग्वालियर कहाँ इतनी बड़ी आबादी का नगर और ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति आए उसमें उन सारे लोगों ने कहा हमने तो पहली बार ग्वालियर देखा। अब हमको तो ऐसा लगा कि ऊपर से गिरा के 3री मंजिल से अपने तो प्राण ही चले गए। जब ग्वालियर ही पहली बार देखेंगे तो बाकी राज्य के बारे में क्या होगा, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, ऐसी सारे क्षेत्रों में। तो आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर ऐसे में जब आपने ये आपके बीच में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी कठिनाई पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं आपके कुछ विषय सुन रहा था, भाई साहब कुछ समाधान कर भी देता हूँ, बात आ गई तो कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा मॉर्गेज पे डबल ड्यूटी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपकी परेशानी थी वो किसानों को भी परेशानी थी। हमने सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखा। किसान लोन लेता था, लोन लेने के लिए बैंक की तरफ से मॉर्गेज कराने जाता है, मॉर्गेज करा करके वो अपना लोन जब तक उसकी योजना है उसका लाभ भी लेता है, लेकिन लाभ लेने के बाद जब उसका लोन चुक जाता है, पटा देता है, लेकिन लोन पटाने के बाद भी वो मॉर्गेज वहाँ बरकरार रहता है। ऐसे में किसान के लिए कभी और कोई नया काम करना हो, कुछ भी काम करना हो तो जाकर फिर ड्यूटी देगा, वहाँ अलग से परेशानी उठाएगा, और ये बड़ी कठिनाई वाला मामला था। हमने इस बात का मुद्दा ही हल कर दिया कि जैसे ही अगर यहाँ से लोन चुकेगा वो अपने आप मॉर्गेज से मुक्त हो जाएगा। पूरे प्रदेश के सारे किसानों को ये लाभ दिलाया। मुझे लगता है आपकी भी समस्या वही है। अगर आपने कोई स्कीम बनाई है और कोई स्कीम के आधार पर आगे बढ़े हैं और आपने अपना
जो भी कमिटमेंट था वो पूरा हो गया, तो क्यों डबल ड्यूटी होना चाहिए। निश्चित रूप से अगली बार हम इसमें आपके इस सुझाव पे आगे बढ़ करके एमएसएमई को भी ये लाभ देंगे कि ये जरूरत नहीं है डबल मॉर्टगेज की। इसी प्रकार से आपने देखा कि मल्टी स्टोरी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पे तो हमने काम भी शुरू कर दिया। यहीं आचारपुरा और मंडीदीप में यहाँ पे भी ये हमने अपने इस पे काम प्रारंभ कर दिया और भोपाल के बाद ये नीचे तक ले जाएंगे कि छोटे छोटे उद्यमी, इसलिए हम तो अपने प्रत्येक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी बोलते हैं कि हमारे लिए 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ वाला का जो महत्व है वो 1 लाख वाला का बराबर है। हमारी निगाह में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो नया उद्यमशील अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उसका मदद करना ये हमारा काम है। ऐसे में हमारी दृष्टि समदृष्टि होना चाहिए, हम समान रूप से दोनों को देख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संकट नहीं। और आपने फायर एनओसी की बात कही है, मैं इस बात का, आप तो उज्जैन के लोग गवाह भी होंगे, जब मैं शिक्षा मंत्री था एक बड़ा कार्यक्रम हमारा गुना के पास माननीय प्रधानमंत्री जी का चीता प्रोजेक्ट था, और उस कार्यक्रम में सारे लोग विधायक मंत्री सबको बुलाए थे। और मैं वहाँ जब जा रहा था, रास्ते में जाते जाते समाचार मिला कि एक इंडस्ट्री के अंदर वो नागझीरी में कोई आग लग गई, उल्लास जी वगैरह मौजूद है, और वहाँ हमारे कुछ लेबर का घटना घट गई। और ऐसे में बड़ी मुश्किल थी कि मैं अब उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को करूं या मेरी विधानसभा में बड़ी घटना जिसमें कई लोग जल के उनका शरीर छूट गया। ऐसे में तुरंत निर्णय लिया कि अब मैंने वहीं से अपने नेतृत्व को खबर की कि मैं अब वहाँ नहीं आ रहा हूँ, मेरे को इधर जाना चाहिए। और यहाँ आकर के आपने देखा ही होगा, और हमने उस पर निर्णय किया कि ये अगर इंडस्ट्री में घटना हुई है ये भी है, लेकिन जैसे होता ही है कि बाद में इंडस्ट्री के अंदर घटना घटने के आधार पर, दबाव के आधार पर वो उद्योगपति पे मर्डर का मुकदमा लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उससे हमने कोशिश की कि भाई घटना को घटना जैसा लेना चाहिए, वो दुर्घटना है, कोई मन में किसी की दूसरी कोई भाव नहीं। और उसी आधार पर भी हमने उस तरह से उस निर्णय को भी लागू किया। और आपको बताना चाहूँगा, इसी आधार पर फायर के लिए भी इसी दिसंबर के सत्र में हमारे एक नया बिल आ रहा है, जिसमें हम ये प्रक्रियाधीन है, जिसके आधार पर समयबद्ध और सरल रूप से सारी एनओसियां सभी को लाभ दिलाएंगे। इंडस्ट्री वाले मामले में इस परेशानी का समाधान भी करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही साथ जैसे हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए, फूड इंडस्ट्री के मामले में, रोजगार आधारित उद्योग करने के लिए, भाई साहब हमारे राज्य के अंदर अभी हमने इंडस्ट्री पॉलिसी में 2 बात की गुंजाइश दी है कि जो मशीन आधारित इंडस्ट्री लग रही है उनका अपना काम है, उनको अपना तरीके से व्यापार कराना है। लेकिन अगर वो रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं, तो जैसे लाडली बहना को हमको अभी 1500 से लेकर 1500 तक आगे हमको घर बैठे उनको अपनी व्यवस्था से लाभ दिलाना है। हमने कहा इससे बात नहीं बनेगी। जो बहनें लाडली बहना अगर आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करेगी तो उसको 1500 या 3000 नहीं, उसको 5000 रुपया महीना सरकार दिलाएगी, ताकि वो रोजगार से जुड़े अपने काम करके आए। और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट देगा, मतलब सरकार 5000 देगी, 8000 हमारा उद्योगपति देगा, तो कुल मिलाकर 12-13 हजार मिलेंगे। लेकिन काम करते करते उसकी जिंदगी में भी अपनी परेशानी का निदान भी रहे, हमको श्रम आधारित लेबर भी मिले। और इसलिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए हम उद्योगों से एमओयू भी कर रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए, और उसकी बहुत बड़ी कीमत वाली भी नहीं, बहुत छोटी। अगर हमने 500 करोड़ से ऊपर वाली मशीन आधारित उद्योगों के लिए हमने कहा कि सब प्रकार की सुविधा देंगे, तो ये 40-50 करोड़ की इंडस्ट्री, 10-20 करोड़ की इंडस्ट्री भी अगर रोजगार परख लगाते हैं, तो उसकी आने वाली लेबर, वो लेबर अपनी 100 से लेकर 4000-7000 तक भी हो सकती है। जैसे काटन आधारित उद्योग हमारे हैं, तो हमारी झाबुआ, धार, निमाड़ का पूरा बेल्ट, ऐसे में काटन से धागा से लेके कपड़े बनाने तक, कपड़े बना करके निर्यात करने तक वो इंडस्ट्री लगाते हैं। तो लेबर आप अपनी इंडस्ट्री में लगाएंगे, लेबर से आप अपना काम कराएंगे, निर्यात आप करेंगे, जो बाकी व्यवस्था आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से आपकी हो सकती वो आप करेंगे। लेकिन आप हमारे राज्य के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो 10 साल तक 5000 रुपया महीना सरकार आपको देगी, ताकि आप रोजगार चलाओ। ये रोजगार आपको चलाना है, लेकिन रोजगार आधारित कारखाने खड़े करके हमारे राज्य के लोगों को काम का मौका मिलेगा। ऐसे कई प्रकार के सेक्टर में
अभी मेडिकल सेक्टर में भी हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल भी सब सेक्टर में खोलो, हॉस्पिटल के अंदर भी अगर काम करते हैं तो हम उस प्रकार से उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे आपके माध्यम से जो तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए संस्थान खोलते हैं, ITI खोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हमने ये बड़े पैमाने पर अपने देश के बाहर भी और देश के अंदर भी ये अभियान चलाया हुआ है कि अगर आपके संस्थान के माध्यम से अगर आप अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उस प्रकार के लोग ट्रेंड करना चाहते हैं तो हम ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप चलाना चाहोगे तो आप में आपकी सहभागिता उसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर ही प्रतिभाएं अपने दक्षता हासिल करे और उस दक्षता के बलबूते पर वो अपने क्षेत्र में यहीं खप जाए। इसलिए भी एक नया मॉडल पे भी हम आगे बढ़े। अभी अभी हमारा उज्जैन का जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में IIT इंदौर के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को मैं बैठा वो बैठे, हमने कहा हमारे जो जितनी इंडस्ट्रियां लग रही है इनके अंदर अन्वेषण के काम, नए रिसर्च के काम चलना चाहिए, क्योंकि अब नए समय में नए प्रकार की रिसर्च होती जाए तो रिसर्च के लिए वो बाहर क्यों जाए, हमारे राज्य के अंदर ही उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए डीप टेक रिसर्च पार्क बनाने की बात आई। तो पहले तो ये बना के 50% भारत सरकार, 250 करोड़ भारत सरकार मिलाएगी और 250 करोड़ हम मिलाएंगे। लेकिन एक टेक्निकल मामले में कि IIT इंदौर है तो उज्जैन में क्यों करे, जबकि हमने कहा है कि अब तो मेट्रोपॉलिटन बना दिया है, इंदौर उज्जैन अलग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ व्यवधान फाइनेंस की तरफ से आया तो हमने कहा 500 करोड़ भी हम दे देंगे। लेकिन IIT का ये एक्सपर्टी है, उनकी अपने आप में विशेषज्ञता है, तो IIT को जोड़ करके हमारा भी टेक्निकल डिपार्टमेंट जुड़ेगा और ये अलग अलग प्रकार के अनुसंधान के केंद्र भी खड़े हो। ऐसे ही अपने आपके माध्यम से जहां भी ऐसे संस्थान की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। आप दक्ष अपना स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाएं और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी दे। और कुल मिलाकर के हमारी आपकी जो भावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो स्वयं 15 अगस्त में जब उनने बात कही है कि स्वदेशी सारी बातों का समाधान, और इस बदलते दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात है यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बलबूते पर हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अपने सभी प्रकार के ऐसे उद्यमशीलता के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपके MSME के आंकड़े ही देख रहा था तो लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा सूक्ष्म लघु MSME इकाइयाँ अपने देश के अंदर है, लेकिन जिनका 30% से ज़्यादा GDP में लाभ है। और हमारी सरकार ने भी बनाने के साथ भाई साहब निर्णय किया कि सरकार बनती तो 1-1 साल की नीति नहीं बनना चाहिए, 5 साल के आधार पर अपने सारे कामों का हमने रोड मैप लेके प्रारंभ किया। तो 5 साल के अंदर हमको बिजली कितनी लगेगी, और बिजली तो 20 साल तक आगे तक हम सोच रहे हैं। और उद्योग भी अपनी बिजली अगर वो उनको महंगा पड़ता है तो बिजली अपनी स्वयं की उत्पादित करें, उसमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करते हैं तो आपको भी सस्ती पड़ेगी, हमारे द्वारा ही क्यों कनेक्शन देना चाहिए बिजली का। हमारे द्वारा अगर हम अपने स्थानीय उपभोक्ताओं को रेसिडेंशियल में देते हैं तो कमर्शियल में भी देना चाहिए। इसलिए केवल बिजली भी सब प्रकार की, पंप स्टोरेज से लगा करके, सोलर से लगा करके, विंड और सभी प्रकार की ऊर्जा के स्रोत अपने खड़े हो जाए। और उसी प्रकार से भूमि के मामले में भी, और केवल सरकारी नहीं गैर सरकारी स्तर पे भी हमारे ऐसे संस्थान खड़े हो तो जो सरकार का लाभ हम सरकारी स्तर पे दे रहे हैं वो गैर सरकारी स्तर पे भी देंगे। आप अपना खुद का एक बड़ा कैंपस बनाएं, उस कैंपस में सरकार के माध्यम से जो जो सुविधा लेना चाहे वो सारी सुविधा आपको हम देने को तैयार है। और इसीलिए विषय आधारित अलग अलग क्लस्टर भी बन रहे हैं। अगर हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है तो हमारा कई प्रकार के अलग अलग रोज ही, उदाहरण के लिए एक के बाद एक लंबी हमारी श्रृंखला है। लेकिन आज लंबा समय हो गया, हम सबको भाई साहब को सुनना है। मैं एक बार जोरदार अभिनंदन करें, मैं भाई साहब का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विद्वान लोग हमारे बीच मार्गदर्शन करते तो हमारे लिए उसका कई गुना हमारे काम करने की ताकत बढ़ती है। और भाई साहब की शुरू से आदत रही, किसी भी क्षेत्र में जाए वो अच्छी बात के बातचीत में 2-4 गुरु मंत्र दे देते हैं जिसके आधार पे आप लंबे समय तक काम करते रहो। जब हमारे लिए उज्जैन में हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री पे काम कर रहे थे तो उसके मामले में आपने मार्गदर्शन किया, सम्राट विक्रमादित्य, फिर आदिकाल से हमारी सब अच्छी बातें, खगोल का उज्जैन का केंद्र है, हमारी वेधशाला है, कितने प्रकार से काम कर सकते। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, आज तो थोड़ा समय कम है व्यक्तिगत चर्चा में, आपके बताए प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
आपके आज यहाँ पर उद्बोधन से निश्चित रूप में एक नई ऊर्जा हमारे उद्यमियों के बीच में आज आ गई है। अब जिस क्षण का हम सभी को इंतजार है और जिनके मार्गदर्शन के लिए कल से हम सभी इंतजार कर रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे